हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हर रोज़ सुबह 6 बजे टॉप सेलेक्टेड करेंट अफेयर और हर रोज़ शाम 8 बजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दबाएंगे, फिर आपको एक बेल आइकन दिख जाएगा, उसको प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। केरल की मौन घाटी क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। ऑप्शन 2 में महंसी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं। ऑप्शन 3 पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है। या ऑप्शन नंबर 4 में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं घाटी में। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, केरल की मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। क्या है? केरल की मौन घाटी में, कहा याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामुग पाया जाता है। कहाँ? ऑप्शन देखिएगा, 1 कान्हा, 2 दाचिगाम, 3 गिर या 4 मुदुमलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, दाचिगाम याद रखना है। ये एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामुग पाया जाता है, दाचिगाम याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। भारत की तटरेखा की लंबाई है लगभग कितने किलोमीटर? ऑप्शन देखिएगा, 1 5500 किलोमीटर, ऑप्शन 2 6000 किलोमीटर, ऑप्शन 3 6500 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर 4 7000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7000 यानी कि 7000 किलोमीटर। कहा गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई है लगभग कितनी? तो 7000 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ऑप्शन देखिएगा, 1 मेघालय, 2 कश्मीर में लेह या ऑप्शन नंबर 3 कोरोमंडल तट या 4 कोकण तट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 ऑप्शन नंबर कश्मीर में लेह है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। ऑप्शन देखिएगा, 1 लिग्नाइट, 2 पीट, 3 बिटुमेनी या 4 एंट्रासाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एंट्रासाइट यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। उच्चतम कोटि वाला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंट्रासाइट, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। अंधकारमय महाद्वीप है। ऑप्शन देखिएगा, 1 अफ्रीका, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 ऑस्ट्रेलिया या 4 एशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। जी हाँ, अंधकारमय महाद्वीप है अफ्रीका, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 महाबलेश्वर, ऑप्शन 2 चेरापूंजी, ऑप्शन 3 उदकमंडलम, ऑप्शन 4 माउसिनराम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, माउसिनराम याद रखना है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो माउसिनराम याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मेटूर, 2 रिहंद, 3 थेन या 4 भाखड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, भाखड़ा सही आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध याद रखना है। कौन सा? भाखड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है कितना? ऑप्शन देखिएगा, 1 70% से अधिक, ऑप्शन 2 60 से 70%, ऑप्शन 3 50 से 60% या ऑप्शन नंबर 4 50 से कम, 50% से कम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 70% से अधिक है। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों की क्षेत्रफल 70% से अधिक है, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 ध्यान से देखिए। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन देखिएगा, 1 बेंगलुरु में, 2 भद्रावती में, ऑप्शन 3 बेंगलुरु में या 4 मैसूर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, भद्रावती में। कहा गया है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 ध्यान से देखिए।
कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। ऑप्शन देखिएगा, 1 सिल्वर फिश, 2 स्टार फिश, 3 डॉग फिश या 4 कटल फिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ डॉग फिश। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, तो डॉग फिश मछली है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 ध्यान से देखिए, आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 कैटा थर्मामीटर, ऑप्शन 2 एनीमोमीटर, ऑप्शन 3 स्लिंग साइक्रोमीटर या 4 डॉक्टरी थर्मामीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्लिंग साइक्रोमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि आर्द्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो स्लिंग साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 ध्यान से देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए। ऑप्शन देखिएगा, 1 गेंडे के लिए, 2 बाघ के लिए, 3 शेर के लिए, 4 मगर के लिए, यानी कि मगरमच्छ के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया से जुड़े रहें, क्योंकि इसमें डेली टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की क्लास होती है। हर रोज सुबह 6 बजे टॉप सेलेक्टेड करेंट अफेयर और हर रोज शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन की, जो मेरे द्वारा तैयार की गई होती है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और डेली देखा कीजिए, क्योंकि टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि वाकई में ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ गेंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए, तो गेंडे के लिए, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 ध्यान से देखिए, मानव त्वचा का रंग बनता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन 2 इंसुलिन से, ऑप्शन 3 एड्रेनलिन से या 4 मेलानिन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ मेलानिन से, याद रखना है। कहा गया है कि मानव त्वचा का रंग बनता है किससे, तो मेलानिन से, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। ऑप्शन देखिएगा, 1 हेपेटाइटिस, ऑप्शन 2 टाइफॉइड, ऑप्शन 3 HIV या 4 मलेरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ टाइफॉइड। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, रक्तदान द्वारा, तो टाइफाइड नहीं फैलता, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 ध्यान से देखिए, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था कहां पर। ऑप्शन देखिएगा, 1 श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन 2 बेंगलोर में, 3 पोखरन में या 4 कांचीपुरम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ पोखरन में। कहा गया है कि भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था पोखरन में, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिए, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 भारतीय खाद्य निगम शांत, ऑप्शन 2 विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ऑप्शन 3 भारतीय मानक संस्था जर या ऑप्शन 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ विपणन और निरीक्षण निदेशालय, याद रखना है। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है, तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखिए, तुल्यकाली उपग्रह की परिभ्रमण अवधि होती है कितने दिन या घंटे। तो ऑप्शन देखिएगा, 1 24 घंटे, ऑप्शन 2 30 घंटे, 3 365 दिन या ऑप्शन नंबर 4 निरंतर परिवर्तनशील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ 24 घंटे 24 आवर। कहा गया है कि तुल्यकाली उपग्रह की परिभ्रमण अवधि होती है 24 घंटे, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 ध्यान से देखिए, कारों के हैंडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखिएगा, 1 परवलिक अवतल, ऑप्शन 2 समतल, ऑप्शन 3 गोलीय उत्तल या ऑप्शन 4 बेलनाकार अवतल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ परवलिक अवतल, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ध्यान से देखिए,
तरल लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अपवर्तन, 2 प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन 3 परावर्तन या 4 व्यतिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कहा गया कि तरल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो को कोई लाइक कर रहा है। अगर वाकई में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कॉमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ये वीडियो। देखिए सवाल नंबर 21, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन देखिएगा, 1 ट्रांसफार्मर द्वारा, ऑप्शन 2 डायनेमो द्वारा, ऑप्शन 3 दोलक द्वारा या ऑप्शन नंबर 4 दृष्टिकारी द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, दृष्टिकारी द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, दृष्टिकारी द्वारा, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान से देखिए। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन देखिएगा, 1 कॉपर सिल्वर निकेल का, ऑप्शन 2 कॉपर जिंक निकेल का, ऑप्शन 3 कॉपर जिंक एल्युमिनियम का या ऑप्शन नंबर 4 कॉपर निकेल और एल्युमिनियम का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, कॉपर जिंक निकेल का। कहा गया है कि बर्तन बनाने के लिए निम्न में से प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो कॉपर जिंक और निकेल का, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23, ध्यान से देखिए। सपाट पैरों वाला ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि, बताइए अब आप। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, या ऑप्शन 2 संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है, या ऑप्शन 3 संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, या ऑप्शन नंबर 4 संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र कम हो जाने के कारण रेत पर दाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि सपाट पैरों वाले ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं क्योंकि संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है, इसीलिए वे आसानी से चल पाते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिए। स्वर्ण की अशुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है कितना? ऑप्शन देखिएगा, 1 24 कैरेट, ऑप्शन 2 99.6 कैरेट, ऑप्शन नंबर 3 91.6 कैरेट या ऑप्शन नंबर 4 22 कैरेट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट इसका सही आंसर है। कहा गया है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो 24 कैरेट, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25, ध्यान से देखिए। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। ऑप्शन देखिएगा, 1 कार्बोहाइड्रेटों का, ऑप्शन 2 कार्बोनेटों का, ऑप्शन 3 हाइड्रोकार्बनों का या ऑप्शन नंबर 4 कार्बोइडों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, हाइड्रोकार्बनों का, याद रखना है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 26, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, धातुओं की धुती का कारण होता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 परमाणुओं की घनी पैकिंग के कारण उच्च घनत्व, ऑप्शन 2 उच्च पॉलिश, ऑप्शन 3 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, या ऑप्शन नंबर 4 कोटरों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का अवशोषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। धातुओं की धुती का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 27, ध्यान से देखिए। अगर आप इससे पिछले वीडियो को मिस कर गए हो तो आई बटन पे देख सकते हो, और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी और सारे वीडियो की डाल रखी है। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन 4 एक्वारेजिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ एक्वारेजिया। कहा गया है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, किसका? तो एक्वारेजिया का। याद रखना है किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया का। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग होता है? एक्वारेजिया का, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 28 ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, मैंने इससे पीछे और बहुत सारी वीडियो बना रखी है। डेली के करंट अफेयर तो आते ही हैं, मैंने कोरोना से रिलेटेड वीडियो बना रखी है जो कि 2 दवाई ट्रायल के लिए दे दी गई है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। वेंटिलेटर कैसा काम कर रहा है, कोरोना में कितना मददगार साबित हो रहा है, मैंने वेंटिलेटर की भी वीडियो बना रखी है। वंदे भारत मिशन की भी वीडियो बना रखी है, इसरो से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। और डेली के करंट अफेयर है, कोरोना के टॉप क्वेश्चंस है, रामायण से भी रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि करंट अफेयर में मैंने डाला है, आप चेक कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेली के जनरल अवेयरनेस है। मैं फिर से बता रही हूँ, हर रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर और 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, ध्यान से सुनो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो यूज ऑफ टाइम बाय अनुप्रियानंद को आज और अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे दबाकर सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन दिख रहा होगा, अभी देखो ध्यान से, एक बेल आइकन दिखा होगा, फिर ऑल में टच कर दो। उससे क्या होगा कि मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बारूद का आविष्कार किया था, किसने किया था? ऑप्शन देखिएगा, 1 रोजर बेकन ने, ऑप्शन 2 कोल्ट ने, ऑप्शन 3 CV रमन ने या ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर गेटिंग ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ रोजर बेकन ने किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कहता है सवाल कि बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त। तो ऑप्शन देखिएगा, 1 क्लाइव, ऑप्शन 2 हेस्टिंग्स, ऑप्शन 3 वेल्जली या ऑप्शन नंबर 4 कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बंगाल में राजस्व का इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 30 ध्यान से देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1 1967, ऑप्शन 2 1969, ऑप्शन 3 1970 या ऑप्शन नंबर 4 1974। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ 1969 यानी कि 1969 में किया गया था। कहा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में, याद रखना है। मैंने इसरो से रिलेटेड वीडियो बना रखी है जिसमें टॉप क्वेश्चंस भी हैं और इसरो की सारी जानकारी है, आप जाकर देख सकते हो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो क्योंकि इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर और 8 बजे जनरल अवेयरनेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।